दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क म्यूजिक क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट एनालिसिस में जितने भी सॉल्यूशन लगने वाला है उसका आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम सीमेंट एनालिसिस में कौन कौन सा पैरामीटर जो आगे की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं वो सब पैरामीटर बता देंगे आपको। फिर क्या क्या इसमें सॉल्यूशन लगेगा वो सब सॉल्यूशन को एक ही वीडियो में हम बताने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सॉल्यूशन की जरूरत होता है। तो हम आज ये सोच के बनाए हैं कि एक ही वीडियो में पूरे सॉल्यूशन का चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसका हम जितना भी पैरामीटर्स लगने वाले हैं उसको हम क्या करने वाले हैं, बारी बारी से बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा कौन कौन सा पैरामीटर है जिसको हम आगे क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, क्या हो जाएगा, पूरा 12 प्रकार का पैरामीटर है सीमेंट एनालिसिस का। अगर कहीं भी आपसे पूछता है या कहीं भी दिया जाता है कि सीमेंट एनालिसिस में कितना पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं, तो आपको बताना है कि 12 पैरामीटर में आपको एनालिसिस करना है या करते हैं करके बताना है। राइट, तो जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इग्निशन ऑल पैरामीटर्स। अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि सीमेंट में कितने प्रकार का हम पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं, तो हम बताएं आपको 12 पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं, जिसमें 12 पैरामीटर का नाम किस प्रकार है तो इसमें बताना है। सबसे पहला होता है लॉस ऑफ इग्निशन, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा होता है सिलिका डाइऑक्साइड और चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, पांचवा हमारे पास हो जाएगा सल्फाइड। राइट, जिसमें हमने ये सल्फाइड को बता चुका है आपको और लॉस ऑफ इग्निशन का वीडियो बना चुके हैं हम, और कैल्शियम ऑक्साइड का। ये 3 टॉपिक का हम क्या कर चुके हैं, इसमें वीडियो बना चुके हैं। जो बचे 9 टॉपिक है उसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको बनाने वाले हैं। राइट, तो हम सल्फाइड बता दिए, फिर उसमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, छठवां हो गया, सातवां हमारे पास क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, और उसके बाद हो जाएगा P2O5। राइट, और उसके बाद 8वां हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड, 9वां हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, 10वां स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और 11वां हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड, और 12वां हमारे पास हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, इसका पूरा एनालिसिस हम बारी बारी से करने वाले हैं हर एक पैरामीटर का। राइट, लेकिन इस पैरामीटर को एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगा। उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको हम अलग अलग वीडियो में उसको यूज करने वाले हैं। राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन प्रिपेयर। ठीक है, किसके लिए बनाने वाले हैं, तो सीमेंट एनालिसिस के लिए। सॉल्यूशन का प्रिपेयर करने वाले हैं तो सबसे पहला हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम 0.4%, याद रखिएगा इसको कितना नॉर्मलिटी में हम करने वाले हैं, तो 4 नॉर्मलिटी। याद रखिएगा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितना नॉर्मलिटी का देखने वाले हैं, 4 नॉर्मलिटी का, 4 नॉर्मलिटी का इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर हमारे पास C2H5O2 हो जाएगा, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। राइट, उसके बाद स्टेनस क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, और मर्क्यूरी क्लोराइड AgCl2 देखेंगे, KMnO4 का 0.05 देखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट का देखेंगे, मेथाइल ग्रेड बनाएंगे, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट देखेंगे, बेरियम क्लोराइड देखेंगे, बिस्मथ सल्फेट देखेंगे, और लास्ट में EDTA सॉल्यूशन। तो इतना सब सॉल्यूशन हमको सीमेंट एनालिसिस में लगने वाला है, जिसको हम बारी बारी से आपको बना के दिखाते हैं। राइट, तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला है हमारे पास NaOH का हम 4% सॉल्यूशन बनाते हैं। याद रखिएगा 4% सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम 80 ग्राम, याद रखिएगा 80 ग्राम क्या लेते हैं, तो NaOH का लेते हैं। याद रखिएगा 80 ग्राम हम क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, जिसको 1 लीटर में क्या किए हैं, 80 ग्राम NaOH लिए हैं, जिसको हम क्या करते हैं 500 ml, याद रखिएगा 500 ml का DM वाटर लेते हैं, 5 ml DM वाटर लेते हैं। इसको एक बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में जो 1000 ml का रहे उसमें आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद जो सैंपल बनता है वही आपका क्या हो जाएगा, NaOH का सॉल्यूशन होगा, जो क्या रहेगा 4 नॉर्मलिटी का आपको मिलेगा। राइट, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते समय आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। याद रखिएगा जब मोलर सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको इक्विवेलेंट निकालना है। राइट, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, H2SO4 का बता देते हैं। H2SO4 का होता है मॉलिक्यूलर वेट 98 और इसका हम इक्विवेलेंट बात करते हैं तो 49 हो जाता है, जस्ट आधा। कई हर 99% केस में आधा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कितना ऑक्सीजन या
इसमें कितना ऑक्सीजन या कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, इसी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब मोलर सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा। जब नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओगे उस कंडीशन आपको इक्विवेलेंट वेट देखना होगा। जब तक ये दोनों आपको नहीं मालूम रहेगा तब तक आप कोई सॉल्यूशन बना नहीं सकते, राइट। C2H5, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट क्या हो जाएगा, C2H7, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास OH2 हो जाएगा, राइट। इसको हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं बनाने के लिए, इसमें हम 50 ग्राम, याद रखिएगा ये 1:1 रेशियो में इसको बनाना है, तो 50 ग्राम क्या करते हैं, इसको C2H7O2 लेते हैं, राइट। फिर इसको क्या कर देते हैं 100 ml, याद रखिएगा 100 ml DM वाटर में बनाना है। DM वाटर, आपको हर सॉल्यूशन को डिस्टिल वाटर में ही आपको बनाना है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए हैं उसको भी आपको किस में बनाना है, तो DM वाटर में बनाना है, राइट। और सेकंड में हम क्या बनाए हैं, बता रहे हैं आपको अमोनियम एसीटेट, उसको भी आपको किस में बनाना है, इसको भी DM वाटर में बनाना है। 50 ग्राम लेके आपको क्या करना है, 100 ml DM वाटर में इसको डिसॉल्व करना है, तो आपको जो सिंपल बनेगा वो बन जाएगा, राइट। इसको हो सकता है आप एक बीकर में ले लीजिए, ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको कोनिकल फ्लास्क में भी बना सकते हो, राइट। कोनिकल फ्लास्क या बीकर जो आपको लगे उसमें आप बना सकते हो। तीसरा हम देखते हैं, राइट, तीसरा हम क्या देखते हैं, स्टेनस क्लोराइड देखते हैं। स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, SnCl2 हो जाएगा, राइट। स्टेनस क्लोराइड का हम क्या करते हैं, इसको भी हम 50 ग्राम, याद रखिएगा 50 ml लेके हम क्या करते हैं, स्टेनस क्लोराइड का 50 ग्राम, याद रखिएगा स्टेनस क्लोराइड का भी हम 50 ग्राम लेके क्या करते हैं, इसको भी 100 ml, याद रखिएगा 100 ml DM वाटर, 100 ml DM वाटर में क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 50 ग्राम क्या ले लिया स्टेनस क्लोराइड, उसमें 100 ml क्या डाल दिया, डिस्टिल वाटर। अब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेनस क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, AgCl2 का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने देखा अमोनियम एसीटेट, फिर स्टेनस क्लोराइड, फिर हम देख रहे हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, राइट, AgCl2। क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड के लिए हम 5.6 ग्राम, याद रखिएगा 5.6 ग्राम लेते हैं AgCl2 का, याद रखिएगा AgCl2 का 5.6 ग्राम लेते हैं। इसको 100 ml, याद रखिएगा इसको 100 ml DM वाटर में क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व कर देते हैं। जब डिसॉल्व करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा मर्क्यूरी क्लोराइड का, मान लो आप क्या करते हो 5.6 ग्राम यहाँ पे क्या लिए हो, AgCl2 का लिए हो, और उसके बाद इसमें 100 ml वाटर मिला दिए, DM वाटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AgCl2 का सॉल्यूशन तैयार हो गया, राइट। एक बीकर या कोनिकल फ्लास्क में आप इस प्रकार से सॉल्यूशन लीजिएगा, फिर आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका AgCl का, SN2 का, और क्या हो जाएगा अमोनियम एसीटेट का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इस प्रकार से सॉल्यूशन बन जाएगा। सेपरेट सेपरेट आपको अलग अलग उसमें रखते जाना है, ताकि जब एनालिसिस करोगे तो वही सॉल्यूशन को आपको फिर क्या करना होगा, यूज करना होगा, राइट। फिर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, KMnO4 का नेक्स्ट सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का 0.05 नॉर्मलिटी का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने में कितना आता है, ये आता है हमारे पास 1.5। अब पोटेशियम परमैंगनेट का आपको अगर मॉलिक्यूलर वेट बोलेगा तो 158 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट बोलेगा तो 52.66 आता है, याद रखिएगा। अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 और इसमें क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 52.66 होता है, राइट। ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। जब हमको नॉर्मलिटी को यूज करना है तो नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 52.66 वाला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1.5 ग्राम क्या यूज करते हैं, KMnO4 लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं 1000 ml DM वाटर में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, अब इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम ऑक्सलेट, याद रखिएगा सोडियम ऑक्सलेट के साथ हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना सॉल्यूशन हो गया, तो सबसे पहला एक हो गया, 2 3 4 5 प्रकार के हम सॉल्यूशन तैयार कर लिए यहाँ पे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अमोनियम नाइट्रेट। याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4 और NO3। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट का हम 29 ग्राम लेते हैं। याद रखिएगा 29 ग्राम लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं 100 ml, याद रखिएगा इसको हम क्या कर लेते हैं 100 ml डीएम वाटर। सबसे पहले हमने क्या किया है अमोनियम नाइट्रेट के लिए, तो हमने सबसे पहला इसका 29 ग्राम सैंपल लिया। ठीक है, इसको एक बीकर में लिए। बीकर में लेने के बाद क्या करते हैं, इसको 100 ml डीएम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद जो सैंपल बनता है वही हमारा क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का हो जाएगा। राइट, का देखते हैं। राइट, अमोनियम ऑक्सलेट के लिए क्या करते हैं, तो 50 ग्राम हम क्या लेते हैं अमोनियम ऑक्सलेट का, और फिर 100 ml, याद रखिएगा 1000 ml डीएम वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं। ये अमोनियम ऑक्सलेट का बता रहे हैं। अमोनियम ऑक्सलेट में क्या करना होगा, आपको 50 ग्राम अमोनियम ऑक्सलेट का लेना होगा, उसमें 1000 ml याद में क्या करना होगा, डीएम वाटर को डिसॉल्व करना होगा। उसके बाद जो सैंपल आपका बना वो क्या हो जाएगा, अमोनियम ऑक्सलेट का होगा। याद रखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। याद रखिएगा अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट है ना, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। इसको हम क्या करते हैं, इसका 250 ग्राम लेते हैं। याद रखिएगा इसको हम क्या करते हैं 1000 ml, याद रखिएगा 1000 ml डीएम वाटर में क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट का होगा। याद रखिएगा। ठीक, अब फिर हम क्या देखते हैं, मिथाइल रेड। मिथाइल रेड इंडिकेटर के रूप में इसको यूज करना है 0.1 नॉर्मलिटी के लिए। राइट, इसके लिए हम क्या करते हैं 0.1 ग्राम लेते हैं, क्या चीज इसका लेते हैं मिथाइल रेड का। इसको क्या करते हैं 100 ml, याद रखिएगा 100 ml डीएम वाटर में इसको हम क्या कर देते हैं, डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो क्या हो जाएगा, मिथाइल रेड, जिसको हम एज इंडिकेटर के रूप में हमको यूज करना है। राइट, फिर आता है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हम क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। बेरियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हम 100 ग्राम लेते हैं। बेरियम क्लोराइड को किसमें करते हैं 1000 ml, याद रखिएगा 1000 ml हम डीएम वाटर में, याद रखिएगा डीएम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो सैंपल बना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है BaCl2, 2 मॉलिक्यूल होता है उसका वाटर का। राइट, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 100 ग्राम क्या तौलते हैं, बेरियम क्लोराइड का तौलते हैं, और उसमें से हम क्या करते हैं उसको 100, उसके ऊपर से 1000 ml, याद रखिएगा 1000 ml हम क्या डालते हैं उसमें डीएम वाटर। अब जो सॉल्यूशन बनता है वो बन के तैयार हुआ है, वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। राइट, याद रखिएगा बिस्मथ नाइट्रेट का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मथ नाइट्रेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मथ नाइट्रेट। बिस्मथ नाइट्रेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिस्मथ नाइट्रेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 ग्राम बिस्मथ नाइट्रेट का लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसमें 20 ml, याद रखिएगा हम एसिटिक एसिड का लेते हैं, और उसके बाद हम 40 ml डीएम वाटर को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, आपस में तीनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं 1000 ml में। 1000 ml का किसमें करते हैं, बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में। जो सॉल्यूशन बना या तैयार हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मथ नाइट्रेट का होगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बिस्मथ नाइट्रेट का। अब हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन बच गया है एक, जिसका नाम है EDTA का। स्टैंडर्ड EDTA का सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए हमको बफर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगा और जिंक सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन जिसका pH हमको क्या मेंटेन करना है, 10 मेंटेन करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं 70 ml, याद रखिएगा 70 ग्राम सोडियम क्या डालते हैं, सोडियम क्लोराइड का लेते हैं, और 75 ml याद रखिएगा हम क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्राइड। दोनों मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, इसको हमको क्या करना है, इसमें यूज करना है। अब दोनों को मिक्स करने के बाद 1000 ml में डिसॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बन गया। फिर हमारे पास हम देखते हैं स्टैंडर्ड जिंक सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड जिंक सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जिंक सॉल्यूशन 0.01 मोलरिटी का, याद रखिएगा। इसका हम क्या करते हैं 0.65 कितना ग्राम लेते हैं, जिंक का लेते हैं। इसको 100 ml में डिसॉल्व करते हैं। जब 100 ml में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो स्टैंडर्ड जिंक का सॉल्यूशन हो गया। राइट, हमने क्या बताया, स्टैंडर्ड जिंक सॉल्यूशन के लिए 0.01 मोलरिटी, याद रखिएगा। इसके बाद हमको मॉलिक्यूलर वेट को देखना है। ठीक, मोलर मॉलिक्यूलर वेट। तो
जो आया कैलकुलेट करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं 0.65% ग्राम हम क्या लेते हैं मालिक्यूल जिंक का लेते हैं और उसमें 100 ml में डिसॉल्व करते हैं। जो हमारे पास सॉल्यूशन बना वो जिंक का रहेगा, राइट। अब उसके बाद जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमको बनाना है ADTA का, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, राइट। 1000 ml का बीकर लेते हैं, उसमें 400 ml गर्म डीएम वाटर डालते हैं। अब गर्म डीएम वाटर डालने का क्या करते हैं 20 ml बफर सॉल्यूशन, जो हम बफर सॉल्यूशन बनाए हैं उसका 20 ml लेते हैं और 10 ml हम जिंक सॉल्यूशन बनाए हैं उसका लेते हैं और तीनों को आपस में क्या करते हैं मिक्स करते हैं और इसमें 1 से 2 ड्रॉप यूरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं। याद रखिएगा यूरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, जब डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है रेड वाइन कलर। अब इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करेंगे जब तक इसका कलर ब्लू कलर ना आए, तब तक हम इसको क्या करते हैं टाइट्रेट करते हैं। जब टाइट्रेट हो जाता है कलर आ जाता है तो वही हमारे पास जो बना सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ADTA का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो आज हमने पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर करके आपको बता दिया। फिर ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया ये किसमें काम आएगा, तो सीमेंट एनालिसिस करेंगे उसमें पूरा काम आएगा। तो हमने बहुत सारा एनालिसिस क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला 4 नॉर्मलिटी के बनाए हैं, 80 ग्राम लिए हैं, उसको हम क्या किए हैं 5 सेल में डिसॉल्व कर दिए, तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन गया। फिर अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन बनाए हैं। अमोनियम एसीटेट के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, के लिए हम 50 ग्राम अमोनियम एसीटेट लिए 100 ग्राम में उसको डिसॉल्व कर दिए। फिर हमारे पास आया था स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड में भी हम सब क्या किया था 50 ग्राम स्टेनस क्लोराइड के लिए 100 ग्राम में उसको डिसॉल्व कर दिए। फिर मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का HgCl2 का आया था, उसको हम क्या किए थे 5.6 ग्राम लिए थे और उसको 1000 ml में इसको डिसॉल्व किए थे। 5.6 ग्राम को हम क्या किए थे 5.6 ग्राम को हम किसमें डिसॉल्व किए थे 100 ग्राम डी वाटर में डिसॉल्व किए थे। फिर मिथाइल रेट बनाए थे 0.01 नॉर्मलिटी का, तो उसको हम क्या किए थे 0.1 ग्राम को हम क्या किए थे 100 ml में डिसॉल्व किए थे, राइट। 0.1 नॉर्मलिटी के लिए बनाए। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हम क्या किए थे 35 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का लिए और उसको 100 ml में डिसॉल्व किए। फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट का 0.05 नॉर्मलिटी हम सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए हम क्या किए थे 1.5 ग्राम, याद रखिएगा 1.5 ग्राम को हम किसमें डिसॉल्व किए थे तो 1000 ml में। याद रखिएगा 1.5 KNO4 को 1000 ml में हम डिसॉल्व करके हम नया सॉल्यूशन बनाए थे, उसको पोटेशियम परमैंगनेट बोले थे, राइट। अब उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट को 29 ग्राम लिए, इसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व किए। फिर हम क्या देखे थे अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट 250 ग्राम लेके 1000 ml में इसको डिसॉल्व किए। फिर मिथाइल रेट बता चुके हैं आपको। बेरियम क्लोराइड 100 हम क्या किए थे 100 ग्राम लिए और उसके बाद 1000 ml में इसको डिसॉल्व किए। उसके बाद बिस्मथ नाइट्रेट, इसको हम 4 ग्राम लिए। 4 ग्राम लेने के बाद 20 ग्राम क्या लिए मिथाइल एसिटिक एसिड को और 40 ग्राम में क्या लिए हॉट वाटर, इसको क्या कर दिए आपस में मिक्स किए। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना हमारे पास क्या हो जाएगा बिस्मथ सल्फेट का। फिर बफर सॉल्यूशन और जिंक सॉल्यूशन, ये किसके लिए बनाए हैं हम मेजर हम ADTA के लिए बनाए हैं। ये दोनों का हम यूज ADTA में किए हैं। याद रखिएगा ये पूरा सॉल्यूशन जितना भी है उसका यूज हम सीमेंट एनालिसिस के अलग अलग पैरामीटर पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक